नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम विभू काका है। चलिए शुरू करते हैं। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू काका एकदम बदल से गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी कभी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब विभू काका बदल से गए हैं, अलग अलग लगते हैं कुछ से, एकदम बदले बदले से। खादी का कुर्ता पैजामा, साधारण सी चप्पल, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता है ये विभू काका नहीं कोई और है। काका पहचाना कि नहीं? मैंने यह कहा ही था कि विभू काका मुझसे लपट पड़े और बोले, अरे विज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, अब आया तू? आज अभी मैंने हंसते हुए कहा, सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामान के झोले की ओर इशारा किया तो वो चौंक पड़े। विस्तार से कुछ नहीं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका ने मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटा। यह हुई ना बात। विभू काका मेरे सामान भीतर रखवाकर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो ट्रैक्टर चला रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बंधी हुई थी। बैठे दोनों गायें जुगली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीचा था। दूर लहराते हुए खेतों में उस पार फलों की बहुत बड़ी बगीची थी। काका का यह नंदवान मुझे बहुत बड़ा लघुअब लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक विभू काका ना लौटे। मैं तो आश्चर्य से हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना। काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग गया। विभू काका ने अमेरिका से कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली में पूष कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार किस बात से हुआ, लोग गरीब भूखमरी में कैसे मुक्त हो जाएं, इसकी बात जानने लगे वो। इस पर वे अक्सर बातें किया करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की नई किस्में लगाई थी जो कम वर्षों में बिना वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम नहीं थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण थी यह खोज उनकी। एक पौधे पर एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें पुरस्कार भी मिला था। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर जाते ही रहते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश से बसने के लिए उन्होंने बहुत सारी सरकारों का प्रलोभन लिया था। जी हाँ, विदेश में बसने के लिए उन्होंने वहाँ कई सारे सरकारों में बड़ी बड़ी प्रलोभन भी दिए थे। किंतु काका तो अपना देश ही प्यारा था। उनको अपने देश से बहुत लगाव था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने के उन्होंने
जिंदगी में अपनी ठान रखा था। काका अब पूरी तरह से बदल ही चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यह कैसे लगता है आपको? ना सिनेमा हॉल, ना बड़े बड़े होटल, ना क्लब, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ ना मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पागल, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़ी बड़े होटल में भला क्या रखा है यहाँ? जैसे ताज़ा अनाज, सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही, और शहरों के बड़े बड़े अमीरों को भी क्या ये सब मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली जगह किसानों के पास ही मिलती है। इसमें अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तक? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले चले। वहां का एक अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांवों में सभी घर पक्के थे, सब घरों की आगे गाय बंधी थी। गांवों के बीच एक पाठशाला भी थी जहाँ सब बच्चा साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए हुए थे। गांव के सभी लोग भी स्वस्थ तथा हट्टे कुट्टे थे। मैंने पूरा भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसा गांव मैंने कहीं भी नहीं देखा। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ करता था, पर जब से विभू काका ने हमारा यहाँ का यह खेत देखा, तब से वह यहाँ अपना फार्म बनाने लगे। तब से इस सारे इलाके की काया पलट ही हो गई। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताने लगे स्वच्छता रहने की महत्व। स्वच्छ रहने में क्या क्या लाभ हैं? स्वच्छता में क्या क्या लाभ है, चलिए आप सभी को भी मैं साथ में ही विस्तार से बताता हूँ। आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, और बच्चों की पाठशाला क्या भोजन चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, लगभग उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयासों से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। विभू काका आदमी नहीं देवता है। गांव गांव के घर घर के अक्सर लोग यह दोहराते रहते हैं। गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर यही दोहराते रहते हैं कि विभू काका आदमी नहीं बल्कि एक देवता है। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं आकर रहने लगो, नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरे के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं बल्कि एक अनोखी सी चमक दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है, जो व्यक्ति दूसरे को भी नहीं जान सकते हैं, जो व्यक्तियों को दूसरों को लिए जीते हैं। वह आदमी में एक भगवान है, आदमी नहीं एक देवता है। ये पूरा गांव बार बार दोहराता रहता है, तो फिर वह आदमी के रूप में एक देवता है जो इस गांव में आ गए हैं। खत्म। शिक्षा अपनी प्रतिभा का प्रयोग स्वदेश के विकास के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी हिमांशु जोशी ने लिखी है। ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।